हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पूजा। टुडे माय टॉपिक इज़ टेंस। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक कवर किया था और आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। देखिए, जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर ये थे, दिया था, लिया था आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस से जानते हैं। ओके, लास्ट में आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो हम जानेंगे कि ये हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उससे हमें क्लियर होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। अब देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, हम हैड ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर हैड ही यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब की। वर्ब्स आपको अपने आप से याद करनी होंगी। अगर वर्ब आपको याद नहीं होंगी तो आप ये सेंटेंस गलत कर देंगे। इसलिए आप इस सेंटेंस को करने से पहले वर्ब को अच्छी तरह से पढ़ लें। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें क्लियर होगा। वह जा चुकी थी। अब देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी। सब्जेक्ट है शी के साथ भी हम हैड ही लगाएंगे, या सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा कुछ भी होता, मैं होता या फिर हम होता या फिर वे होता, कुछ भी होता सब्जेक्ट हमारा। यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ भी होता तो हम चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर हम हैड का ही यूज़ करेंगे। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो क्या है? शी हैड गॉन, यानी गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म क्या हो गई? गॉन हमारी हो गई। शी हैड गॉन हो गया। नेक्स्ट देखिए, उसने काम पूरा कर लिया था। अब देखो, यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट? ही हैड कंप्लीटेड वर्क। यहाँ पर 2 बार कंप्लीटेड लिख गया है, सॉरी, प्लीज़ इग्नोर दिस। उसने काम पूरा कर लिया था। ही हैड कंप्लीटेड वर्क। ओके, ये देखिए, ही हैड कंप्लीटेड वर्क, इतना, इसको आप हटा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, मैंने यह घर पहले देखा था। मैंने यह घर पहले देखा था। अब देखो, सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज हुआ। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? आई है। सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, तो आई के साथ भी हम हैड का ही यूज़ करेंगे। आई हैड सीन, सी की थर्ड फॉर्म सीन, आई हैड सीन। आपको वर्ब बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। वर्ब अगर आपको लर्न नहीं होंगी तो ये सेंटेंस गलत हो जाएंगे। आई हैड सीन दिस हाउस बिफोर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाँ, उसने मुझे अपनी किताब दी थी। उसने मुझे अपनी किताब दी थी। शी हैड गिवन मी। शी हैड, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, शी हैड गिवन मी हर बुक। ओके, शी लगा हुआ है यहाँ पर, शी लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर हर यूज़ करेंगे। ओके, शी हैड गिवन मी हर बुक। नेक्स्ट देखिए, हमने उसे बुलाया था। हमने उसे बुलाया था। अब सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर वी, सब्जेक्ट है बी। वी हैड कॉल्ड हिम। कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। वी हैड कॉल्ड हिम हो गया। मैं अपना काम कर चुका था। आई हैड डन, डू की थर्ड फॉर्म डन। आई हैड डन माई वर्क। आई हैड डन माई वर्क। बहुत सिंपल से हैं, बस वर्ब का हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि थर्ड फॉर्म लगानी है, और यहाँ पर ध्यान रखना है हमें हैड यूज़ करना है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हैड ही यूज़ करना है। बहुत सिंपल सा है। ये तो थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, यानी जिसमें नहीं लगा होता है। नेगेटिव जो होते हैं उनमें नहीं लगा होता है, तो वो वाले कैसे बनते हैं? तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड नॉट लिखेंगे, हैड लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर etc लगा सकते हैं, यानी अदर, जो और भी जितना सेंटेंस है उसका बाकी का यहाँ पर जो पार्ट है वो लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपना कंप्यूटर नहीं चलाया था। मैंने अपना कंप्यूटर नहीं चलाया था। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है आई। आई के साथ भी हम हैड यूज़ करेंगे। आई हैड नॉट ऑपरेटेड योर कंप्यूटर। आई हैड नॉट ऑपरेटेड, ऑपरेट
कंप्यूटर चलाने में हम या फ़ोन चलाने में हम ऑपरेट जो वर्ड होता है वो यूज़ करते हैं, और उसकी थर्ड फॉर्म हो गई ऑपरेटेड। आई हैड नॉट ऑपरेटेड योर कंप्यूटर। ठीक है, आपने उसकी मदद नहीं की थी, आपने उसकी मदद नहीं की थी। यू हैड नॉट हेल्प्ड हिम। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। यू हैड नॉट हेल्प्ड हिम। क्लियर? वह तैयार नहीं हुआ था। अब यहाँ पर देखो ही हैड नॉट, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट लिखी हुई है। गेट मीन्स रेडी होना होता है ना, तैयार होना, तो गेट की थर्ड फॉर्म गॉट। ही हैड नॉट गॉट रेडी। आपने इस बच्चे को नहीं पीटा था। यू हैड नॉट, बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन। बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीटेन। यू हैड नॉट बीटन दिस चाइल्ड। यू हैड नॉट बीटन दिस चाइल्ड। क्लास देखते देखते आपको काफ़ी सारी वर्ब्स तो यहाँ पर ही तैयार हो जाएंगी। आपने नाखून नहीं काटे थे। यू हैड नॉट पेयर्ड द नेल। यू हैड नॉट पेयर्ड द नेल। देखिए नाखून काटने को हम पेयर द नेल्स बोलते हैं, पेयर द नेल्स। तो पेयर को हम थर्ड फॉर्म, पेयर की हम थर्ड फॉर्म पेयर्ड लगाएंगे यहाँ पर। यू हैड नॉट पेयर्ड द नेल्स। हमने झूठ नहीं बोला था। वी हैड नॉट, टेल अ लाई होना चाहिए, जिसकी जगह यहाँ पर हम वर्ब को थर्ड फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो टोल्ड अ लाई हो जाएगा। ठीक है, टेल अ लाई मीन्स होता है ना झूठ बोलना, तो हमने झूठ नहीं बोला था, तो यहाँ पर झूठ की टोल्ड अ लाई हो जाएगी, टेल की जगह टोल्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगनी है। वी हैड नॉट टोल्ड अ लाई। नेगेटिव और अफर्मेटिव आपको क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। अब इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? जो सवाल पूछे जाते हैं हमसे। ओके, जैसे हमने किसी से सवाल पूछा या हमसे किसी ने सवाल पूछा, क्या उसने तुमसे बात कर ली थी? देखो हमने सवाल पूछा ना किसी से, तो वो हमारे हो गए इंटेरोगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में लगाएंगे। तो क्या उसने तुमसे बात कर ली थी? तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है हमारा हैड, उसके बाद हम यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे। जो नेगेटिव और अफर्मेटिव थे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते थे, बाद में हम हैड लिखते थे, है ना। तो यहाँ पर हम हैड पहले लिखेंगे। ओके, हैड पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो देखो हैड ही, बात करने की क्या होती है? टॉक, टॉक होती है ना, तो टॉक की थर्ड फॉर्म टॉक्ड। ही हैड ही टॉक टू यू, हैड ही टॉक टू यू, क्वेश्चन मार्क। क्या हमने गीत गाया था? क्या हमने गीत गाया था? अब हैड से स्टार्ट करिए। हैड वी संग अ सॉन्ग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग। हैड वी संग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके थे? हैड, देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि सब में हैड ही हैड लगना है, आपको कंफ्यूज ही नहीं होना है ना, कंफ्यूज ही नहीं होना है। सिर्फ वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो आपको लर्न करनी है इसमें। क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके थे? हैड यू लर्न योर लेसन, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड। हैड यू लर्न योर लेसन, क्वेश्चन मार्क। क्या आपने सड़क पर कूड़ा फेंका था? क्या आपने सड़क पर कूड़ा फेंका था? हैड यू थ्रोन द गार्बेज ऑन द रोड, हैड यू थ्रोन द गार्बेज ऑन द रोड, क्वेश्चन मार्क। क्या आपने इस कहानी को सुना था? हैड यू लिसन्ड टू दिस स्टोरी, हैड यू लिसन टू दिस स्टोरी, लिसन की थर्ड फॉर्म लिसन्ड। क्या उसने झूठ बोला था? हैड ही टोल्ड अ लाई, हैड ही टोल्ड अ लाई। समझ में आ गया आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब बात करेंगे WH फैमिली की। WH फैमिली क्या होती है? जो सेंटेंस में जब सेंटेंस के, हिंदी के सेंटेंस के बीच में कहाँ, कब, कैसे, क्यों, वो आते हैं शब्द, ठीक है, तो वो हमारे WH फैमिली होते हैं। तो सबसे पहले हम जब बनाएंगे तो स्ट्रक्चर में क्या है? WH फैमिली है, प्लस हैड है, प्लस सब्जेक्ट है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। ओके, यानी WH फैमिली है अगर, तो वो हम सबसे पहले रखते हैं, फिर उसके बाद हैड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। तो चलो देखें एग्जाम्पल इसका। वह कहाँ जा चुका था? अब देखिए यहाँ पर ये देखो आया ना, कहाँ, क्या, किसने, ठीक है, ये बीच में जो आते हैं वो हमारी WH फैमिली के जो सेंटेंस होते हैं वो कहे जाते हैं। ओके,
WH सेंटेंस, WH फैमिली के सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे WH फैमिली। सबसे पहले हम लिखेंगे WH फैमिली। वह कहाँ जा चुका था, अब यहाँ पर लिखेंगे वेयर। कहाँ की क्या होती है इंग्लिश, वेयर होती है, तो हम सबसे पहले हम वेयर लिख देंगे। वेयर ये देखिए, सबसे पहले WH फैमिली लिखनी है तो हम सबसे पहले WH फैमिली लिख देंगे, यानी कि कहाँ की इंग्लिश हम पहले लिख देंगे वेयर। उसके बाद क्या है, हेड लगाना है, तो हम सबसे पहले हेड लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो यहाँ पर ही लगा देंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर कुछ भी होता, आई होता, वी होता, तो हम यहाँ पर वही लिख देते, जो भी सब्जेक्ट होता है वही लिख देते हैं। और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, गॉन, यानी गो की थर्ड फॉर्म गॉन हो गई, तो हो गया ना, वेयर हैड ही गॉन, वह कहाँ जा चुका था, वेयर हैड ही गॉन। ओके, ये सेंटेंस क्लियर हो रहे हैं। सेंटेंस आपने क्या किया था, अब देखिए यहाँ पर ये क्या आया, तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, वॉट होती है, तो वॉट यानी WH फैमिली हम पहले लिखेंगे, वॉट पहले लिखेंगे, उसके बाद हैड था, तो वॉट हैड, अब क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट यू, वॉट हैड यू डन, क्या किया, करने की, डू की थर्ड फॉर्म डन, आपने क्या किया था, वॉट हैड यू डन। इस चित्र को किसने बनाया था, अब किसने की इंग्लिश क्या होती है, हु होती है, किसने की इंग्लिश होती है हु, WHO, हु के बाद हैड लगाएंगे, हु हैड ड्रॉन दिस पिक्चर, हु हैड ड्रॉन दिस पिक्चर। ठीक, आगे देखो, तुमको निमंत्रण किसने दिया था, हु हैड इनवाइटेड यू, इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, हु हैड इनवाइटेड यू, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे, हो गया। आपका मोबाइल किसने चुराया था, हु हैड स्टोलन योर मोबाइल, हु हैड स्टोलन योर मोबाइल, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन। ओके, आपको समझ में आ गए कि पास्ट परफेक्ट टेंस हम किस तरीके से बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली वाले। आई होप आपको समझ में आ ही गए होंगे, और अगर किसी को किसी में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, मैं उसका रिप्लाई कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दूंगी। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करना है, सिर्फ यहाँ पर हैड यूज़ देखिए करना है, सब्जेक्ट भी नहीं ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट में हमारा प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, सब्जेक्ट कोई ध्यान में नहीं रखने की ज़रूरत है, सिर्फ यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है वर्ब की बस। और इस सब्जेक्ट ये इसमें क्या होता है सेंटेंस में कि हमारे काम जो होता है वो हो चुका होता है, ऐसे हम जान जाएंगे। जैसे वह जा चुकी थी, ठीक है, उसने काम पूरा कर लिया था, मैंने ये घर पहले देखा था, मतलब जो काम होता है ना वो पहले हो चुका होता है, तभी तो इसमें सेंटेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर दिया था, लिया था, ठीक है, तो ये पहले हो चुका होता है, तो वही सेंटेंस हमारे पास परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। आई होप दैट आपको यहाँ तक सारे सेंटेंस जो भी हैं हमने बताए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।